नाजरीन, इस वक्त कौमी वतन पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की वाइस चेयरमैन और साबिक मेंबर सूबाई असम्बली डॉक्टर फ़ायज़ा रशीद हरीपुर प्रेस क्लब की नौ मुंतखब काबीना को मुबारकबाद पेश करने के लिए हरीपुर प्रेस क्लब में पहुंची हैं, जो इस वक्त सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ लेट आने की, लेकिन ये लेट होना मेरे बस में नहीं था क्योंकि मुझे डेंगू फीवर हुआ था, तो बहुत वीकनेस थी। मैं कहीं पे भी नहीं गई, घर में ही रही हूँ। और आपने देखा होगा मेरी कोई एक्टिविटी नहीं थी इस दौरान, क्योंकि आपको पता है कि जान है तो जहान है। बहरहाल ये है कि देर आए दुरुस्त आए। बहुत खुशी हुई कि प्रेस क्लब जो है वो दोबारा खुल गया है, आबाद हो गया है। और ये आपका प्रेस क्लब है, ये हरीपुर का प्रेस क्लब है, ये मेरा प्रेस क्लब है। सेकंड करूँगी मैं हाफिज़ साहब की बात को, और हनीफ भाई भी इस चीज़ के गवाह हैं कि पहले भी इनकी शॉर्ट कॉल पे मैंने इनका साथ दिया था। फिर इनको जो भी मुझसे हो सका मेरी एमपीए-शिप में मैंने प्रेस क्लब के साथ उस वक्त की जो यूनियन थी उसका साथ दिया। और उस सिलसिले में मैं इनको याद होगा कि हरीपुर यूनिवर्सिटी मंजूर करवाने में जो हमारा उलमा इकराम और साफ़ियों का जिरगा गया था, साफ़ियों को हनीफ भाई ने लीड किया था और वो इस चीज़ के गवाह है। अगर वो आज डंके की चोट पे ये बात कहें कि हरीपुर की जो यूनिवर्सिटी है उसको लाने में प्रेस क्लब का भी हिस्सा है मेरे साथ, उलमा इकराम के साथ, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इनके होते हुए हमने करारदाद पास की थी, दुआए खैर हुई थी। काम पिछले गवर्नर के दौर में मैंने करवा लिया था और सिर्फ मसूद कौसर ने जो है वो हरीपुर यूनिवर्सिटी को ओके किया था। और उस सिलसिले में मैं हनीफ भाई का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उस जिरगे में और हरीपुर की यूनिवर्सिटी लाने में इनका मीडिया के हवाले से मेन रोल रहा है। क्रेडिट बहुत से लोग लेते हैं, लेकिन मैं उस बाप की औलाद हूँ जिसने कभी क्रेडिट नहीं लिया, हमेशा दूसरों को आगे पुश किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी बच्चियाँ बच्चे हरीपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको मानसेरा नहीं जाना पड़ता, उनको दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ता। फिर जहाँ तक सियासत और सहाफ़त है तो हमेशा कहते हैं कि इनका दामन चोली का साथ है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आज का जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, सहाफ़त है, वो दामन चोली वाले मुहावरे से बहुत आगे निकल गई है। लेकिन उसमें आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आपका ज़्यादा एक्सपोजर है। दुनिया सोशल मीडिया के ज़रिए एक यूँ कहें कि एक मुट्ठी में बंद हो गई है। अगर अमेरिका में कोई बात होती है कि उसी लम्हे वो आपके इल्म में भी होती है, और ये सारा सहाफ़त की वजह से है। इसलिए मैं समझती हूँ कि आज जो मीडिया है वो स्टेट का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, स्टेट का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो उस जब आप स्टेट का पिलर हैं तो उसमें आपकी जिम्मेदारी जो है वो ज़्यादा आयद होती है। और पिछले कुछ अरसे में मैंने मुँह पे हमेशा बात करने की आदी हूँ। जब आफ्ताब शेरपाव साहब मेरे लीडर चेयरमैन तशरीफ़ लाए थे तो मैंने वो DIG साहब को उनके सामने कहा था कि आप सिर्फ अपनी खबरें लगाते हैं, मतलब पुलिस ने ये किया, पुलिस ने ठीक है हाईलाइट होना चाहिए, लेकिन हमारे साथियों का भी काम है कि वो ज़्यादा आप आवाज़ अवाम की बने, क्योंकि आप अपने तबके की आवाज़ बने। आपने अपने तबके को आगे लेके जाना है, आपने ब्यूरोक्रेसी को नहीं प्रोमोट करना, आपने आम लोगों को प्रोमोट करना है। ब्यूरोक्रेट्स आते हैं कुछ अरसे के लिए, उनकी ट्रांसफर्स हो जाती हैं। आप और हम हरीपुर में ही रहते हैं और आपको चाहिए कि आप किसी का अलाकार ना बने। उसमें आज बड़ा गलत होगा मैं अगर बख्शीश को याद ना करूं,
उनकी अल्लाह उनकी मगफरत करे। उनकी एग्जाम्पल आपके सामने है और रिसेंट दौर में अरशद शरीफ की आपके सामने है। मतलब अब ऐसे माफियाज बन गए हैं कि जो खुद ही यूज करके खुद ही मर्डर करके खुद ही दूसरों पे लगा देते हैं। और फिर ऐसा भी हुआ है, मैं वो एग्जाम्पल नहीं दूंगी, कि मतलब खुद ही आई विटनेस के खुद ही हमारे कुछ साफी भाइयों को कुछ लोगों ने फंसाने की कोशिश की और फिर खुद ही उनको करके उन पे एहसान भी चढ़ा दिया कि हमने आपको रिलीज करवाया है। तो मेरे ख्याल में आपका जो शोबा है वो एक पुलसरात की तरह है। आपको पुलसरात से गुजरना है, आपको बैलेंस रखना है। आप बैलेंस नहीं रखते, आप गिर जाते हैं। तो आप ये आपके लिए सारी सियासी पार्टियां एक जैसी होनी चाहिए, सब में आपको बैलेंस रखना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए, क्योंकि सब आपको भी साथ लेके चलते हैं। और मेरे ख्याल में आज का मैसेज यही है कि जो प्रेस क्लब खुल गया ये बहुत खुशाइंद बात है। हम कोशिश करेंगे इसको और आगे लेके जाने की। और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि जो प्रेस क्लब को आज जो फर्नीचर मिला हुआ है वो मेरे चेयरमैन आफ्ताब अहमद शेरपाओ ने दिया था। और जब मैं MPA थी, ये कोई दूसरी राय नहीं है, जब कमर जमान कायरा में उस वक्त पीपल्स पार्टी में थी तो मैंने साफियों को वहाँ पे 5-5 मरले का वो करने का इनिशिएटिव लिया था। लेकिन फिर ये है कि कुछ लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा टांगें खींचनी शुरू कर दी। उसमें कुछ हमारे साफी भाई भी इन्वॉल्व थे, वो उनका अलाकार बने और वो प्रोजेक्ट रह गया। लेकिन एक चीज़ इतने अरसे में मैं अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं बनूंगी। आप एक चीज़ ज़रूर मानेंगे कि मैंने हमेशा मुखलिस होके जिसके साथ भी चली हूँ, मुखलिस होके काम किया है। और मैं अपना टारगेट रखती हूँ तो मैं अचीव ज़रूर करती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि आने वाले वक्त में भी आपको जितना फैसिलिटेट हम कर सकते हैं इंशाल्लाह करेंगे। जहाँ तक मेरी पार्टी कौमी वतन पार्टी का ताल्लुक में इंशाल्लाह ताला जो है वो हमारी पार्टी का भी अल्लाह ताला शेयर रखेगा। हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ये भी बताती चलूँ कि आफ्ताब साहब की ख़ास नज़र है मुझे प्रमोट करने में। और उन्होंने बात की थी कि मैंने दुआ मांगी थी कि ये खातून मेरी पार्टी में आए, और मैंने खाना काबा में दुआ मांगी थी तो अल्लाह ने कबूल की, लेकिन लेट कबूल की। तो बात यह है कि जो कुछ भी आइंदा मुझसे हो सकेगा आपके साथ तावन मैं ज़रूर करूँगी। और बहुत से साथियों को मैंने पर्सनली भी बहुत प्रोमोट किया, लेकिन फिर दुख होता है कि जब आप पे मुश्किल टाइम हो, आपको किसी की ज़रूरत हो तो वो आपको छोड़ के चला जाए, ये दुख की बात होती है। और इसमें मुशर्रफ भाई बैठे हैं अपने, और भी बहुत से साथी हैं जिनकी मैं जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। जब मैं नई पॉलिटिक्स में आई, मैंने डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन लड़ा तो काफ़ी मेरी उन्होंने सपोर्ट की। बहुत से इधर मौजूद नहीं भी हैं, बहरहाल रेड सल्यूट टू ऑल ऑफ यू। आपका भी एक कलम का जहाद है और मैं समझती हूँ कि आप ये जहाद जारी व सारी रखेंगे। और अनकरीब हम लोग शेरपाओ साहब का इधर एक जलसा करवा रहे हैं, उससे पहले वोमेन कन्वेंशन करवा रहे हैं, और उसके लिए मैं आप सबको तब भी दावतनामा भेजूंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उसमें दोनों प्रोग्राम्स में आपका भरपूर साथ हमारे साथ होगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको सेहत, ज़िंदगी और इज़्ज़तें दे, आपकी इज़्ज़तों में इजाफा हो, आपके अहलो एयाल में अल्लाह ताला खैरियत रखे और आपके बच्चों को अल्लाह ताला कामयाब करे। क्योंकि हर इंसान का जो सरमाया होता है उसके बच्चे होते हैं, उसकी औलाद होती है। अल्लाह ताला उन सब को आपकी मेहनतों का सिला दे। थैंक यू।